बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, कुंडली में संतान का योग्य शून्य हो ऐसा लगभग हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा भी योग लिखा है तो सवाल ये नहीं कि बच्चा होगा या नहीं, सवाल ये है कि वो योग फलित क्यों नहीं हो पा रहा है। कहां रुक गया है भाग्य, समय में, शरीर में या फिर हमारे निर्णयों में। इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं ये बताने वाला हूं कि योग होते हुए भी संतान क्यों नहीं आती है, और वो सच जो ज्यादातर लोग सुनने से डरते हैं। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई प्रचार नहीं है, ना ही चमत्कार का दावा है, ना ही किसी डर का सौदा है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने सालों साल में सीखा है। मैंने निसंतान दंपतियों की हजारों कुंडली देखी है, और हैरानी की बात यह है कि मुझे आज तक किसी भी कुंडली में संतान योग्य शून्य मिला ही नहीं है। बात यह थी, कहीं योग कमजोर था, कहीं समय गलत था, कहीं शरीर साथ नहीं दे रहा था, और कहीं निर्णय साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जहां जरा सा भी योग था, वहां अच्छी बात यह है कि रास्ता था, और हां, समाधान था। आज की पीढ़ी एक अजीब संघर्ष से गुजर रही है। ऊपर से तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, जॉब है, लाइफ स्टेबल है, रिपोर्ट्स भी सब कुछ ठीक ठाक सी हैं, लेकिन अंदर एक सवाल रोज चुपचाप मरता है कि हमसे क्या चूक हो गई है। डॉक्टर्स कहते हैं सब नॉर्मल है, ज्योतिष कहता है योग तो है ही है, और फिर भी गोद खाली रहती है। आज मैं उसी खालीपन की बात कर रहा हूं, जहां विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाता है और भाग्य बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी भाषा समझने वाला कोई होता ही नहीं है, या बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि समस्या अक्सर योग की नहीं होती, समस्या होती है योग को सही समय, सही रास्ते और सही समझ से ना देख पाने की। कुंडली में योग है बच्चा होने का, मतलब बच्चा जरूर होगा। देखिए, सबसे पहला भ्रम यही है। कुंडली में बच्चा होना, लिखा होना, इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा कभी भी कैसे भी आ सकता है। ज्योतिष में योग इच्छा नहीं दिखाता है, वो समय देखता है। आजकल ज्यादातर शादियां 35 के बाद हो रही हैं, 38, 40 और कभी कभी 42 में भी होती हैं। सवाल यह है, क्या शरीर उस समय तैयार भी होता है जिस समय कुंडली फल देना भी चाहती है? यहां पर पहला कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कर्म बनाम काया, यानी कि बॉडी। अगर आपकी शादी लेट हुई है, कमेंट में सिर्फ लेट लिखिएगा। मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोग चुपचाप सह रहे हैं, और मैं वो समाधान कैसे उनको दे सकता हूं। और ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने सबसे आसान परत खोली है, अभी और इंस्पेक्शन बाकी है। इन स्थितियों को डिस्कस करता हूं जहां बच्चा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यह बात अनकंफर्टेबल लग सकती है बहुत लोगों को। पहली स्थिति यह है, शरीर सक्षम ही नहीं है। कुछ कुंडलियां साफ संकेत देती हैं, अगर बच्चा हुआ तो वो बच्चे के लिए जीवन भर की पीड़ा बन सकता है। यहां पर प्रकृति खुद रोक लगा देती है। इस मामलों में जिद करना ईश्वर से लड़ने जैसा होता है। ऐसे दंपतियों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो है अडॉप्शन। क्योंकि कर्म का बच्चा खून से नहीं, भाव से जुड़ जाता है। तो आप यदि अडॉप्शन को कम नहीं मानते हैं, बल्कि कर्म को बड़ा मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन हर मामला ऐसा नहीं होता है। दूसरा केस सबसे कॉमन है। कुंडली में बच्चा लिखा हुआ है, लेकिन शरीर कह रहा है अब नहीं। स्ट्रेस, अनियमित नींद और कॉर्पोरेट प्रेशर, और इन सब के कारण हो चुका है हार्मोनल इम्बैलेंस। यहां पर सब ग्रह नहीं, लेकिन कुछ ग्रह फलों को रोक रहे हैं। ऐसे मामलों में एक बात मैं साफ कहता हूं,
आईवीएफ पे जाना चाहिए। आईवीएफ हार नहीं है। आईवीएफ तब काम करता है जब कुंडली में बच्चा लिखा होता है लेकिन रास्ता बदला हुआ दिखाई देता है कुंडली के माध्यम से। क्या आपने या आपके किसी ने अपने लिए आईवीएफ ट्राई किया है? तो कमेंट में आईवीएफ लिखिएगा, बिना नाम बताए लिखिएगा। सिर्फ सच मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आईवीएफ यदि कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता है ताकि आपका आईवीएफ फेल ना हो। और यह है अगली परत। अब मैं आता हूं तीसरे कारण पे। सबसे चुपचाप मारता है और वो है उम्र, यानी कि एज। कुंडली में फल रेडी है, ले सकते हैं, लेकिन शरीर की मिट्टी सूख चुकी है। पर सॉल्यूशन यहां भी हो जाता है, लेकिन टाइमिंग के बिना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्योतिष बताता है आईवीएफ कब करना है, ठीक है। एग एक्सट्रैक्शन कब करना चाहिए यह भी पता लग जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर कब करना है। गलत समय पर किया गया आईवीएफ सिर्फ पैसा नहीं, उम्मीद भी जला देता है। अगर आपका आईवीएफ असफल हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों, तो कमेंट में वाई लिख दीजिएगा और मैं उसको सॉल्व करने की चेष्टा करूंगा। और अब आता है सबसे चुभने वाला सच, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आजकल बहुत सी लड़कियां मुझसे पूछती हैं, अगर विवाह देर से हुआ तो क्या मैं मां नहीं बन पाऊंगी? ये डर इमेजिनरी नहीं है, लेकिन इसका समाधान हो सकता है। और वो समाधान है एग फ्रीजिंग का। ये डरपोकों का फैसला नहीं है, ये है दूरदर्शिता। और ज्योतिष बताता है कि आपकी फर्टिलिटी कब तक अच्छी या सुरक्षित है, ताकि शादी या विवाह जब भी हो, मां बनने का अधिकार आपके हाथ में रहे। अगर ये बात किसी लड़की को आजाद महसूस करा सकती है तो ये वीडियो उसको जरूर भेज दीजिएगा। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको सच दिखाने आया हूं। देखिए, बच्चा कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे सही समय पर समझा जाए तो चमत्कार बन जाता है और गलत समय पर जीवन भर का प्रश्न बन जाता है। देर मत कीजिए समझने में प्लीज। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।